Hello students, how are you? This is class 11 commerce and the subject to business study. We are discussing the type of the companies. We have discussed the private company and today we will going to discuss the meaning of the public company. Let us start the meaning of the public company. So according to the sections 2 clause 71, what these sections define about the public company. Let us look. Public company means a company which is not a private company. A public company means a company which is not a private company. It is looking very simple, but अगर हम टेक्निकली इसको देखें और टेक्निकली इसको हम जो है डिस्कस करेंगे कि इट इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी. जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे प्राइवेट कंपनी के अंदर जो 3 रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं. प्रोविजंस टू पब्लिक ऑफर, शेयर्स को पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते हैं, शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, और जो मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं वो 2. तो अगर ये तीनों रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जिस कंपनी के अंदर, तो कंपनी हमारा क्या कहलाएगा? पब्लिक कंपनी कहलाएगा. ठीक है, वही बता रहे हैं यहाँ पर, इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी. दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पब्लिक कंपनी. नेक्स्ट एलिमेंट इज मिनिमम 7 मेंबर्स, मैक्सिमम नो लिमिट. अगर जिस कंपनी के अंदर मिनिमम अगर 7 मेंबर्स हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे? पब्लिक कंपनी बोलेंगे. दिस इज द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द पब्लिक कंपनी. सेकेंड वन इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज मीन्स शेयर्स हो गया, एंड शेयर्स देयर आर 2 टाइप शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड द इक्विटी शेयर्स. बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, तो इसको हम सिक्योरिटीज़ बोलते हैं. तो सिक्योरिटीज़ के ट्रांसफ़र में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. जिस कंपनी के अंदर सिक्योरिटीज़ के ट्रांसफ़र में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो हमारी कंपनी क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी कहलाएगी. दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ द पब्लिक कंपनी. नेक्स्ट वन इज इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज़. जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था प्राइवेट कंपनीज के अंदर, तो प्राइवेट कंपनीज में क्या, दे आर प्रोहिबिटेड टू इनवाइट एप्लीकेशन टू सब्सक्राइब पब्लिकली. लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर क्या है, या पब्लिक कंपनी है, उनके अंदर प्रोविजन नहीं है. वो जो है अपने शेयर को जो है पब्लिकली ऑफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टस. ठीक है, तो अगर ये तीनों एलिमेंट अगर किसी कंपनीज के अंदर हैं, तो हम ये कहेंगे वो कंपनी हमारे क्या है? पब्लिक कंपनी है. अनदर वन इज हैज ए मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब. प्राइवेट कंपनी में भी हम लोगों ने पढ़ा था और पब्लिक कंपनी में भी हम लोग पढ़ रहे हैं. तो जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है, पेड ऑफ कैपिटल जो है, वो जो है टिल नाउ वो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया एक्ट के थ्रू या लॉ के थ्रू, कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया गया. तो आप किसी भी अमाउंट से जो है आप जो है अपनी कंपनी को जो है स्टार्ट कर सकते हैं. Another very important fact regarding the public company is that a private company who is a subsidiary of a public company is to be deemed as a public company. मतलब कि वो प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी का एक सब्सिडरी कंपनी है, तो उस प्राइवेट कंपनी को हम क्या मानेंगे? पब्लिक कंपनी मानेंगे. बट by the article of associations, by the whole act of the Companies Act 2013, it remain the private company. ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा समझेंगे. क्या इसका मतलब क्या है? सपोज कर लिए कि ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बी जो है आपका लिमिटेड कंपनी है. मीन्स दिस इज अ पब्लिक कंपनी, दिस इज पब्लिक कंपनी. ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दिस इज ए प्राइवेट कंपनी. अभी जो मैंने आपको बताया कि ए प्राइवेट कंपनी हु इज the subsidiary of a public company shall be deemed as a public company.
ठीक है। बी लिमिटेड कंपनी इज पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी, यहां पर जो है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन यहाँ पर जो है, जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल्डिंग कंपनी एंड द सब्सिडरी कंपनी। व्हेन द पब्लिक कंपनी एक्वायर 51% शेयर ऑफ एनी प्राइवेट कंपनी, सपोज यहाँ पर ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अगर लिमिटेड कंपनी जो है, पब्लिक कंपनी जो है, इस कंपनी का 51% शेयर्स अगर एक्वायर करती है, इन दैट केस द पब्लिक कंपनी बिकम ए होल्डिंग कंपनी, या फिर पेरेंट कंपनी कहते हैं इसको। और जिस कंपनी का शेयर्स 51% शेयर्स एक्वायर हो रहा है, उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे? सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। दिस इज ए सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो इस कंपनी को भी हम क्या मानेंगे? ट्रीट करेंगे एक पब्लिक कंपनी की तरह हम इसको हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो वही जो आपके एनसीईआरटी में जो दिया हो, उसमें जो लास्ट पैरा दिया हुआ उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर, ए प्राइवेट कंपनी इज सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी शैल टू बी डीम्ड एज ए पब्लिक कंपनी। अब इसमें थोड़ा सा और मैं इसको क्लैरिफाई करता हूं। लेट अस लुक हियर, प्रोवाइडेड दैट a private company which is subsidiary of a company not being a private company shall be deemed a public company। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी है जो सब्सिडरी एक पब्लिक कंपनी का, जो एक सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी का, उस प्राइवेट कंपनी को हम क्या मानेंगे? एक पब्लिक कंपनी मानेंगे, ठीक है। द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी ए प्राइवेट कंपनी इन द आर्टिकल। लेकिन बाय द आर्टिकल जिस कंपनी को हम सब्सिडरी कंपनी बोल रहे हैं, जो कंपनी सब्सिडरी कंपनी है, और वो सब्सिडरी कंपनी को जो है हम एज ए पब्लिक कंपनी हम उसको मान रहे हैं, लेकिन बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको हम प्राइवेट कंपनी ही मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट कंपनी का जो 3 रिस्ट्रिक्शंस है, ट्रांसफर ऑफ शेयर, प्रोविजन ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर्स, एंड जो 2 मेंबर्स का जो रिस्ट्रिक्शन, जो 2 रिस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है, वो रिस्ट्रिक्शंस जो है एज यूजुअल जो है उस जिसको हमने माना है पब्लिक कंपनी, उसके अंदर जो ये 2 रिस्ट्रिक्शंस जो है बरकरार रहेंगे, ठीक है, बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बट सच कंपनी इज डीम्ड एज ए पब्लिक कंपनी। सो इसको थोड़ा हम बाय स्टेप इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जो ये जो लास्ट जो मैंने आपको बताया, ए प्राइवेट कंपनी ए सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी शैल बी डीम्ड एज ए पब्लिक कंपनी, ठीक है। एक प्राइवेट कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी को एक पब्लिक कंपनी ने उसको एक्वायर कर लिया, तो होल्डिंग कंपनी का जो होल्डिंग कंपनी जिस प्राइवेट कंपनी को एक्वायर कर लिया वो सब्सिडरी कंपनी कहलाएगा। वो सब्सिडरी कंपनी जो है क्या हो जाएगा? वो डीम्ड एज ए पब्लिक कंपनी, बट बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इट रिमेन कंटिन्यू टू बी ए प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द public company. In the next video we will continue the same chapter. Till then, thank you, have a good day.